अस्सलाम वालेकुम, ये दिस इज जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लूप्स को पढ़ेंगे, जिसमें हम वाइल लूप को डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने इफ एल्स स्टेटमेंट को डिस्कस किया था और अभी हम लूप्स का पहले इंट्रोडक्शन लेंगे और फिर इनको आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो वाइल लूप है, आज हम इसको स्टडी करने जा रहे हैं। इससे पहले आप प्लेलिस्ट में चले जाएं और पाइथन की इंट्रोडक्शन वाला पूरे 7-8 वीडियोज़ हैं और उसके बाद 2-3 वीडियोज़ क्लास नंबर 2 की भी हैं, वो भी आप देख लें और फिर इस वीडियो पे आएँ। तो इसमें कहते हैं इन प्रोग्रामिंग लूप्स आर यूज टू रिपीट ब्लॉक ऑफ कोड। हम लूप्स इसलिए यूज़ करते हैं ताकि एक ही कोड को बार बार रिपीट करें। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप यूज़र नेम और पासवर्ड गलत एंटर करते हैं तो आपके पास दोबारा प्रॉम्प्ट आ जाता है कि प्लीज़ एंटर योर पासवर्ड अगेन या योर पासवर्ड इज़ इनवैलिड, प्लीज़ एंटर अगेन। तो उसमें क्या यूज़ होता है, लूप, एक ही हमारे ब्लॉक को बार बार एग्जीक्यूट करना ताकि हमें बार बार वो कोड लिखना ना पड़े। इफ़ यू वांट टू प्रिंट लाइन ऑफ टेक्स्ट ऑफ 100 टाइम्स, अगर हम एक लाइन को 100 मरतबा प्रिंट करना चाहते हैं, रेदर देन टाइपिंग द सेम कोड 100 टाइम, वी कैन यूज़ अ लूप टू परफॉर्म दिस टास्क। उस कोड को हम 100 बार लिखने के बजाय लिखेंगे एक बार और लूप चला देंगे। लूप को कहेंगे भाई इसको 100 बार चला दो, वो खुद ही चला देगा। इट इज़ जस्ट ए सिंपल एग्जाम्पल। यू कैन क्रिएट मैनी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स आफ्टर लर्निंग द लूप्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम इसको स्टार्ट ले लेते हैं। वाइल लूप का जो सिंटैक्स है, सिंटैक्स आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए किसी चीज़ का भी। तो जिस तरह एफ स्टेटमेंट थी हमारे पास, या इफ़ एल्स थी, या एलिफ थी हमारे पास, इसी तरह हमारे पास वाइल है। वाइल स्टेटमेंट में आप आगे अपनी एक्सप्रेशन लिखेंगे जो भी आप लोगों ने करनी है, उसके बाद आप कॉलन लगाएंगे और नीचे अपनी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे। हेयर इज़ हाउ द कोड वर्क्स। इसमें हमें क्या करता है कि वाइल लूप एग्जीक्यूट द बूलियन एक्सप्रेशन। वाइल लूप या तो हमारे अंदर इधर भी कंडीशन ट्रू होती है या फॉल्स होती है। इफ़ इट इज़ द ट्रू, बॉडी ऑफ वाइल इज़ एग्जीक्यूटेड। अगर ये ट्रू होगी तो हमारे पास ये बॉडी इसकी क्या होगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। और दिस पॉइंट इज़ सिमिलर टू द इफ स्टेटमेंट। जिस तरह इफ स्टेटमेंट में होता था कि अगर ये ट्रू है तो नहीं तो एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। However, unlike the if statement, the Boolean expression is checked again if the true body of the loop, mm, if it is true, the body of loop is executed again. इसको दोबारा चेक किया जाएगा। अगर वैल्यू ट्रू होगी तो दोबारा लूप चलता रहेगा। लूप वाइल के केस में यहाँ पे हमारे पास तब तक ये चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। इस कंडीशन लूप को रोकने के लिए इस कंडीशन का फॉल्स होना, गलत साबित होना लाजमी है। तो इसमें ये एक डिफरेंट चीज़ है कि यहाँ पे एक्सप्रेशन हमारे पास फॉल्स होनी चाहिए अगर हमने लूप को क्लोज करना है। उसके बाद द प्रोसेस कंटिन्यूज अनटिल द बूलियन एक्सप्रेशन इज़ फॉल्स। तो ये लूप चलता रहेगा जब तक क्या होगा, एक्सप्रेशन फॉल्स नहीं हो जाती। इफ़ द बूलियन एक्सप्रेशन बिकम फॉल्स, द लूप टर्मिनेट्स। तो ये बात आपने जहन में बिठा लेनी है। वाइल लूप में हमारे पास कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए, यहाँ पे ट्रू नहीं होनी चाहिए, तब हमारा लूप रुकेगा। सीम्स हार्ड लग रहा है ना, थोड़ा मुश्किल हो रही है ना, यहाँ पे आपके लिए मुश्किल हो रही है। तो उसको लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड। इसकी एग्जांपल लेते हैं और इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो मुझे पता चल गया है कि मुश्किल हो रही है लूप में, ये आप कहेंगे कि यहाँ पे तो कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, यहाँ पे आप फॉल्स की बातें क्या हो रही हैं। तो यहाँ पे वाइल के केस में C++ में या पाइथन हो जाए, वाइल लूप में आपका यहाँ पे एक्सप्रेशन फॉल्स होगी तो आपका लूप क्लोज होगा, अदरवाइज लूप चलता रहेगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम वाइल लूप की एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें काउंट, एक हमने वेरिएबल ले लिया जिसको काउंटर, आप जिस तरह आपका काउंटर होता है, आप वो तस्वीर सी होती है डिजिटल, आप उसको दबाते जाते हैं 1 2 3, वो चलते रहता है आगे। तो हमने लिखा कि वाइल काउंट इज़ लेस देन इक्वल टू 3। हमारे पास काउंट में 1 वैल्यू स्टोर है तो 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 3। अगर एक 3 से छोटा है या एक 3 के बराबर है, इन दोनों में से कोई भी केस ट्रू है तो कोड इनसाइड द लूप क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो प्रिंट आई एम इनसाइड द लूप, लूप इज़ इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास ये आप देख सकते हो कि आई एम इनसाइड द लूप, लूप इज़ इंटरेस्टिंग, आई एम इनसाइड द लूप, लूप इज़ इंटरेस्टिंग। ये चलता रहेगा क्योंकि एक हमारे पास 3 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, तो ये चल 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 के ये देखो आउटपुट के आगे डॉट 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 लगाया है, यूं ये लूप चलता रहेगा। तो इस लूप को काबू करने के लिए, इस लूप को क्या करना है, आपने स्टॉप करना है। रोकने के लिए इसको आप लोगों ने यहाँ पे कंडीशन को फॉल्स करवाना लाजमी होता है।
तो इसको हम बड़ी लॉजिक से ही लिखते हैं। तो बाय द वे यहाँ पे वो कहते हैं हियर द बॉडी ऑफ लूप कंटेन्स ट्रू प्रिंट स्टेटमेंट वी नो दैट दिस इज बिकॉज ऑफ आइडेंटेशन। ये जो आगे हुई है ये किस वजह से आगे हुई है, आइडेंटेशन की वजह से हुई है। ये जो हमारे पास स्टेटमेंट आई हैं ये हमारे पास आइडेंटेशन की वजह से आई हैं। आइडेंटेशन का मतलब आपको मैंने बताया था कि खाली स्पेसेस होती हैं जो कि इधर इससे पहले प्रिंट होती हैं। इसी तरह इफ़ यू रन दिस प्रोग्राम टू स्टेटमेंट इनसाइड द लूप आर एग्जीक्यूटेड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, चलता रहेगा। क्यों चलता रहेगा? बिकॉज 1 इज़ लेस देन 3 एंड दिस कंडीशन इज़ ट्रू। अब ना यहाँ पे कुछ प्लस इसमें हो रहा है कि ये वापस जाए तो नंबर, या माइनस हो रहा है कि ये कम हो जाए, ये लूप चलता रहेगा। तो लेट्स एनालाइज, अभी इसको गौर से समझो, साथ साथ ये चीज़ थोड़ी मुश्किल है, इसको समझना बहुत ज़्यादा लाजमी है। लेट्स एनालाइज व्हाट दिस प्रोग्राम इज़ डूइंग। हेयर काउंट को हमने क्या वैल्यू दे दी है? 1 की वैल्यू दे दी है। हेंस द बूलियन एक्सप्रेशन काउंट इज़ लेस देन इक्वल टू 3 एवेल्युएट्स द ट्रू। हमारे पास कंडीशन क्या है? 1 इज़ लेस देन 3 एंड द लूप बॉडी इज़ एग्जीक्यूटेड। हमारे लूप की बॉडी क्या होगी? चलेगी। अगेन वो वापस आएगी, दोबारा इसको आके इधर चेक करेगा, ये यहाँ पे दोबारा इसको आके चेक करेगा। 1 इज़ 3, 1 इज़ लेस देन 3, 1 इज़ लेस देन 3, 3 3 3 3 करता करता वो चलता रहेगा। क्योंकि कंडीशन फॉल्स होगी तो वो रुकेगा ना, कंडीशन यहाँ पे फॉल्स ही नहीं हो रही। इसको रोकने के लिए हम वाइल लूप में हमेशा कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट या कुछ ना कुछ डिक्रीमेंट करते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दिस इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट लूप। अगर आपने इनफाइनाइट लूप की आपको एग्जांपल आ जाए तो आप ये लूप बना दो जिसमें एक चीज़ ट्रू है, आप ट्रू स्टेटमेंट डाल दो तो हमारा लूप इनफाइनाइट है, चलता रहेगा। बिकॉज द बूलियन एक्सप्रेशन इज़ नेवर एवर फॉल्स एंड द लूप्स रन फॉर एवर एंड द कोड आफ्टर द लूप इज़ नेवर एग्जीक्यूटेड। ये जो हमारे पास लूप के बाद जो कोड है ये क्या है? हमारा एग्जीक्यूट होता रहेगा लूप में। However, most of the time, rather than running a loop forever, every time we want loop to end at some point. हम loop को हमेशा चलने नहीं देना चाहते। loop हमने इस वजह से चलाना है कि फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं 10 बार रिपीट हो, 11 बार हो, तो हमें उस हिसाब से। Now we will create a loop that end after running for the fixed number of time. तो अभी हम लूप को कंट्रोल करेंगे, इसको कंट्रोल लूप बनाएंगे। ये तो हमारी लगाम से ही बाहर चला गया, घोड़ा अपनी लगाम से बाहर चला गया। अब हम इसको क्या करेंगे? लगाम डालेंगे। लगाम डालने के लिए हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं, या तो नंबर में इंक्रीमेंट करते हैं उसको फॉल्स करने के लिए, या डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब है कि इसमें एक नंबर प्लस कर देते हैं, डिक्रीमेंट का मतलब है इससे एक नंबर माइनस कर देते हैं। ये हम देखेंगे वाइल लूप में। जिस तरह आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या काम किया है, हेयर द प्रोग्राम फ्रॉम लास्ट पेज। तो हमने वही काम किया है कि 1 इज़ लेस देन 3, तो ये हमारा लूप कंटिन्यूस फॉर एवर, बिकॉज ये बातें आपको बता चुका हूँ, क्योंकि ये वापस आएगा दोबारा। 1 वैल्यू है छोटी, ये चलता रहेगा। To then run this loop for fixed number of time, we must increase the value of the count inside the loop so the count become false. तो ये इस केस में ज़ाहिर बात है हमें 3 तक वैल्यू लानी पड़ेगी ताकि 3 इज़ इक्वल टू 3 या 3 इज़ ग्रेटर दैन कुछ फॉल्स हो यहाँ पे कंडीशन। क्योंकि इससे हम माइनस तो नहीं कर सकते, माइनस करेंगे 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, फिर भी 0 छोटा ही होगा, तो ये मसला हो जाएगा। इसलिए इस केस में हम पॉजिटिव ऐड करेंगे। यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो? वाइल काउंट इज़ लेस देन इक्वल टू 3, तो इसके बाद आप इस वैल्यू को कर सकते हो। ये प्रिंट करने के बाद आप क्या करो? काउंट में क्या कर दो? काउंट प्लस 1, या इसको डायरेक्ट काउंट प्लस प्लस कर सकते हो। इसको कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये हमारे पास पोस्ट इंक्रीमेंट होता है, तो या प्लस प्लस काउंट कर सकते हो, इसको प्री इंक्रीमेंट कहते हैं। ये आगे हम डिस्कस करेंगे। कोड आउटसाइड द लूप हमारे पास क्या है? प्रिंट आउटसाइड द लूप। जब हम लूप से बाहर आ जाएंगे तो उसको ये प्रिंट कर दे। तो ये देखो यहाँ पे इधर आएगा, हमारे पास इसकी 1 वैल्यू है, 1 इज़ लेस देन 3, तो लूप चलेगा। और इधर आएगा, ये काउंट में 1 वैल्यू है। यहाँ पे देखो ये वाला हिस्सा क्या होता है? प्लस होकर इधर स्टोर होता है। काउंट में 1 थी, 1 + 1 क्या हुआ? 2। अब काउंट में वैल्यू 2 आ गई। अब ये वापस ऊपर यहाँ पे जाएगा, ऊपर यहाँ पे जाएगा, तो काउंट की वैल्यू अब क्या होगी? यहाँ पे 2। अब वो देखेगा 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 3, तो यस
इट इज़ ट्रू, तो ये दोबारा एग्जीक्यूट करेगा। फिर इधर आ जाएगा, इधर 2 था, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, तो 3 को फिर इस काउंट में स्टोर करेगा और फिर यहाँ से वापस ले जाएगा, फिर लिखेगा 3 = 3, तो ये भी हमारे पास ट्रू हो गई है। तो फिर दोबारा आएगा इधर, इसमें प्लस करेगा, 3 + 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर वापस लेके जाएगा, तो 4 इज़ लेस देन 3, दिस इज़ रॉन्ग, 4 = 3 नहीं। तो ये हमारे पास लूप हमारा क्या होगा यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और हमारी डायरेक्ट क्या यहाँ पे ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी जब यहाँ पे ये 4 हो जाएगा काउंट की वैल्यू। तो हमारे पास ये प्रिंट आउटसाइड द लूप ये वाला प्रिंट हो जाएगा। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये देखो लूप कितनी बार चला, एक बार ये चला, फिर ये दूसरी बार चला, फिर ये तीसरी बार चला, और जब चौथी बार आई तो 4 आ गया, तो 4 के केस में वो आउटसाइड द लूप हो गया। In this program we have added the statement count count + 1 to increase the value of count by 1 each iteration of the loop। तो इसमें क्या होगा, जितने बार लूप चलेगा तो उसको 1 उसमें ऐड करता जाएगा। तो ये उसने बताया है कि आइट्रेशन किस तरह वर्क करेंगी यहाँ पे हमारे पास। तो यहाँ पे हमने क्या काम किया है कि काउंट = 1 था, तो हमारे पास क्या था कि काउंट इज़ लेस देन = 3 हमारे पास ट्रू है, तो प्रिंट स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड एंड काउंट इज़ इंक्रीज टू 2। तो ये 2 में हो गया, वही जो ऊपर बातें बताई हैं वही लिखा है। फिर काउंट हमारे पास दूसरे नंबर पे 2 हो गया, फिर लूप चला तो देखा कि काउंट इज़, ये आप ऊपर देखो, ऊपर पहली लाइन में ये लिखा है काउंट इज़ लेस देन = 3, तो यहाँ पे ये ट्रू था। तो फिर प्रिंट हुई स्टेटमेंट्स जो अंदर लिखी थी, और काउंट को क्या हुआ, काउंट + 1 था तो ये 3 हो गया। अब यहाँ पे काउंट में 3 थी, उसने चेक की 3 = 3 वाला, ये वाला यहाँ पे पोर्शन सही हो गया, ट्रू हो गया। फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई और 4 हो गया। अब ये 4 था, तो 4 इज़ इस केस में आया, तो ये देखो यहाँ पे काउंट की जगह क्या है, 4 इज़ लेस देन 3 नो, 4 = 3 नो, तो फॉल्स हो गया, तो लूप क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। As the loop and print outside the loop is executed because it is outside the loop। तो ये हमारे पास आखिरी वैल्यू हो गई हमारे पास रन, क्योंकि ये लूप से बाहर थी। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं अगर अभी भी क्लियर हुआ तो आगे हम एग्जांपल करेंगे तो उसमें मज़ीद क्लियर हो जाएगा। फ़िलहाल आप इस वीडियो को थोड़ा पीछे करके एक बार दोबारा देखें, साथ साथ यहाँ पे देखो अपनी कॉपी पे इस कोड को लिख लो, और यहाँ पे काउंट का पहले वैल्यू 1 है, इधर जब ये +1 हुआ तो अब काउंट की वैल्यू यहाँ पे 2 ले लो, और इसको अब यहाँ पे दोबारा इधर ऊपर इसके 2 लिखो, फिर यहाँ पे 2 को इधर लिख के टेस्ट करो, और फिर यूँ 3 को करो, फिर आपको समझ आएगा। कॉपी पे एक बार ये कर लो, फिर समझ आ जाएगा। उसके बाद एग्जांपल प्रिंट फ्रॉम 1 to 5 है, हमने नंबर 1 to 5 करने हैं, तो हमने एक आई ले लिया। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम लेट्स क्रिएट अ लूप दैट रन 5 टाइम। तो यहाँ पे हमने लिखा i = 1, आप इधर num = 1 कुछ भी लिख सकते हो। तो हमने कहा कि वाइल i इज़, आप यहाँ पे नम लिख लो अगर i से आप कंफ्यूज होते हो। तो हमने इसको 5 तक चलाना है, तो इसलिए हम लिखेंगे नम इज़ लेस देन = 5। तो ज़ाहिर बात है 1 इज़ नॉट लेस देन = 5, तो बल्कि हाँ ये कंडीशन हमने यहाँ पे फॉल्स लानी होती है। तो यहाँ पे 1 इज़ लेस देन = 5, इट इज़ ट्रू, फिर ये +1 होगा, फिर 2 इज़ लेस देन, फिर 3 चलेगा, फिर 4, फिर 5, तो यहाँ पे ये i + 1 होता जाएगा। इसी तरह हम क्या करेंगे, इसको दोबारा प्रिंट करा देंगे हम। तो यहाँ पे इफ़ यू रन दिस प्रोग्राम यू विल नॉट सी एनी आउटपुट, क्योंकि हमने कोई प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ ही नहीं की हुई, बिकॉज वी हैवंट प्रिंटेड एनीथिंग। हाउएवर दिस लूप इज़ आइट्रेटिंग 5 टाइम्स, इसका मतलब है लूप कितनी बार चल रहा है, 5 टाइम। i = 1 to 5, आफ्टर i becomes 6 द लूप टर्मिनेट। ये 5 तक चलेगा, 5 = 5 तक ट्रू होगा, जब 6 इज़ लेस देन 5 होगा यहाँ पे ये, या 6 = 5 दोनों पे फॉल्स हो जाएगा और लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो अभी हम इसी लॉजिक को यूज़ करते हुए हम 1 से 5 तक नंबर्स को प्रिंट करवाते हैं। तो हमने i = 1 ले लिया, या नंबर = 1 आप ले लो, ताकि आपको पता चले ये i में कंफ्यूज ना हो जाओ। इसको नम कर दो, और इस i को भी नम कर दो, इस इधर भी नम कर दो, और यहाँ पे भी नम कर दो, तो ये आपको तब ज़्यादा समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे वो कहता है कि i = 1, हमने i को 1 ले लिया, या नंबर को हमने 1 ले लिया, तो हमने कहा कि नंबर इज़ लेस देन 5, तो डेफिनेटली यहाँ पे 1 था, 1 इज़ नॉट लेस देन 5, बल्कि 1 इज़ लेस देन 5, ये ट्रू है हमारे पास। तो लूप चलेगा, इसको प्रिंट करेगा, प्रिंट i, तो i हमारे पास क्या है 1 प्रिंट हो जाएगा,
क्योंकि आई में क्या स्टोर था, आई में 1 स्टोर है। इस तरह हमने आई प्लस 1 कर दिया कि इसके बाद 1 प्रिंट होने के बाद क्या करे, इसमें प्लस करे और वापस लूप में ले जाए। अब चेक करेगा यहाँ पे 2 है, 2 इज़ लेस देन 5 ट्रू है, दोबारा ये प्रिंट होगा। इसी तरह 3 4 5 ये चलता रहेगा और जब 6 पे आएगा तो 6 पे फॉल्स हो जाएगा, इसलिए फॉल्स के केस में ये कुछ भी नहीं प्रिंट करेगा क्योंकि इसको लूप से बाहर कोई चीज़ दी हुई नहीं है। तो यहाँ तक हमारी वैल्यूज़ 1 से लेकर 5 तक प्रिंट हो जाएंगी। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आपको समझना पड़ेगा ये। इसके लिए मैं कंपाइलर खोल के इसको नंबर कर देता हूँ यार, ये आप लोगों को शायद इधर मसला हो जाए। तो यहाँ पे इसको मैं नम कर देता हूँ, नंबर NUM से आपको पता होना चाहिए नंबर में मुराद ले रहा हूँ। यहाँ पे इसको नम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को मज़ीद क्लियर हो जाए। तो नम इज़ इक्वल टू, इसको भी नम कर देते हैं तो ताकि आप लोगों की जो वो कॉन्सेप्ट्स हैं मज़ीद क्रिस्टल क्लियर हो जाएं, क्योंकि ये लाजमी लूप समझना लाजमी है। वाइल लूप में कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए। अब इसको रन करता हूँ तो देखो वही रिज़ल्ट आया। यहाँ पे देखो हमने नंबर 1 ले लिया। अब वाइल लूप में हमने कहा कि नंबर मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 5, तो ये कंडीशन इधर आएगी, देखेगा 1 को इधर लेके आएगा, 1 इज़ लेस देन 5 ट्रू है, ये लूप हमारे पास फॉल्स होना चाहिए तब रुकेगा। तो ये इसको प्रिंट करेगा। नम हमने ये स्ट्रिंग प्रिंट कराया है, देखो नीचे एज इट इज़ प्रिंट हो गया है। इसी तरह कॉमा आगे डाल के हमने वेरिएबल नंबर प्रिंट कराया, इसमें अभी फ़िलहाल 1 था। अब ये इधर नीचे आएगा तो इसमें नंबर में 1 ऐड करेगा तो ये 2 हो जाएगा। अब 2 को वापस लेके जाके यहाँ पे टेस्ट करेगा, 2 इज़ लेस देन 5, तो यहाँ पे नहीं है। अब नंबर में क्या वैल्यू स्टोर थी 2, तो ये 2 प्रिंट हो जाएगी। फिर इसको ऐड करेगा 3 को वापस ऊपर लेके जाके टेस्ट करेगा। अब ये यहाँ पे 3 थी तो यहाँ पे 3 एग्जैक्टली प्रिंट होगी, फिर ये 4 होगी, तो इस तरह ये 5 वैल्यूज़ आ गई। तो इसके बाद ये आप इसको भी देख सकते हो हियर हाउ दिस कोड वर्क्स। तो पहले i इज इक्वल टू 1 था, फिर 2 हुआ, यहाँ पे ये i इज इक्वल टू 1 हुआ, इसको इंक्रीज टू 2 कर दिया। इसी तरह ये ट्रू होता गया और ये प्लस होता गया। जब ये 6 पे आया तो 6 पे फॉल्स हो गया और क्या हुआ, लूप टर्मिनेट हो गया। तो ये वही ऊपर वाली बातें हैं, आपको यहाँ से समझ आती है, ऊपर से समझ आती है, एक ही बात। तो अगर हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें हमने वही किया कि इस प्रोग्राम में थोड़ी मॉडिफिकेशन की है। वो ये की है कि पहले इसमें इंक्रीमेंट किया है और फिर नंबर को वो प्लस किया है। तो यहाँ पे i को हम 0 से शुरू करेंगे तो तब हमारे पास 5 नंबर प्रिंट करेगा। वैसे इसने 2 3 4 5 6 कर दिए, तो इसने प्रिंट स्टेटमेंट को नीचे यूज़ किया है। तो यहाँ पे आप लोग ये भी देख सकते हो, नीचे वही चीज़ लिखी हुई है, इन दिस प्रोग्राम वी हैव इंक्रीज द वैल्यू ऑफ i वी हैव प्रिंटेड। तो इधर वही भी चीज़ हुई है, देखो i पहले 1 था, फिर ट्रू हुआ तो इसमें एक ऐड हो गया। अब i 2 हो गया, फिर इसमें एक ट्रू था, एक ऐड हो गया, फिर अब 3 हो गया, फिर 4 हो गया, इसी तरह ये 6 तक आया तो लूप टर्मिनेट हो गया। वी हाईली रिकमेंड यू टू कंपेयर दिस प्रोग्राम विद द प्रोग्राम वी प्रीवियसली रोट। तो इसमें वही फ़र्क है, ये प्रिंट का इधर नीचे फ़र्क है, आप इसको कंपेयर कर सकते हो वीडियो पीछे लेके जाके। तो यहाँ पे क्विज़ एक ले लेते हैं वाइल लूप से, और अभी ये काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है और इसको समझना बहुत लाजमी है आपके लिए। इसके बाद ये देखो i की वैल्यू उसने 1 ले ली, n की 6 ले ली, कहता है कि i इज़ लेस देन n, तो प्रिंट i कर दे और i में एक इंक्रीमेंट कर दे। तो यहाँ पे i की वैल्यू हमारे पास है जी 1, उसने हमें i प्रिंट करना है। तो i में हमें इनिशली क्या वैल्यू स्टोर है, यहाँ पे 1 स्टोर है, तो ये 1 है, 1 इज़ लेस देन 6, तो यस। तो यहाँ पे प्रिंट क्या करेगा, i में 1 है। अब यहाँ पे 1 है, फिर इस तरह क्या होगा, i प्लस 2, तो i प्लस 2 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 को इधर लेके जाएगा, 3 इज़ लेस देन 6, तो ये दूसरे नंबर पे 3 प्रिंट कर देगा। फिर यहाँ पे अब 3 आएगा और 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और फिर ऊपर इसको लेके आएगा, 5 इज़ लेस देन 6, तो यस। तो यहाँ पे 1 3 5 वाला हमारा ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो ये देखो यहाँ पे हमारा लूप 7 पे जब जाएगा तो ये 7 इज़ नॉट लेस देन 6, तो तब ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये आप इसको पढ़ सकते हो। देन इट्स वैल्यू इज़ इंक्रीज टू 3, फिर ये देखो प्लस 2 हो रहा है, यहाँ पे 1 नहीं हो रहा। तो ज़रूरी नहीं आपने प्लस 1 से रटा लगा लेना है, जितना प्लस हो रहा है वो देखना है उसको। उम्मीद है ये क्विज़ आपको समझ आया होगा, नहीं आया तो इसको एक बार दोबारा देख लो, ख़ुद अपनी दिमाग भी चलाओ तो तब आपको समझ आएगा। सारा वीडियो पे डिपेंड करोगे तो कभी नहीं समझ आएगा। अच्छा, एक चैलेंज भी मिल गया, अब क्विज़ 2 क्विज़ और उसके बाद चैलेंज करने के बाद भी आप लोग
बोलो कि नहीं समझ आया तो फिर तो क्या मैं बोलूँ। क्रिएट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ नंबर फ्रॉम 5 यूजिंग 5 to 1, मतलब 5 से लेकर 1 तक करना है यूजिंग अ वाइल लूप। क्रिएट आई वेरिएबल विद वैल्यू 5। अभी हमने उलट नंबर प्रिंट करने हैं तो इसमें क्या करेंगे, डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। इनसाइड द वाइल लूप प्रिंट द वैल्यू ऑफ आई। तो वाइल लूप के अंदर ही हमने वैल्यू प्रिंट करानी है। डिक्रीज द वैल्यू आई बाय 1। तो अभी हम डिक्रीमेंट करेंगे। तो स्टार्ट ले लेते हैं चैलेंज को। आपका जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो क्या आना चाहिए, 5 4 3 2 1। तो यहाँ पे आई की वैल्यू हमने 5 ले ली। तो अभी हम इसको क्या करते हैं कि जो हमारे पास है आई, यहाँ पे हम सिंपली इसको क्या काम कर लेंगे कि वाइल आई इज़ लेस देन इक्वल टू 1 कर लेंगे कि हमारा फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 है तो 5 इज़ सॉरी ग्रेटर देन 5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा तो इट इज़ ट्रू। तो यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा 5, और इस तरह 5 में से 4 होगा, 4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो ट्रू है। तो इसी तरह हमारे पास 3 और 2 और फिर 1, जब इधर 1 आएगा 1 इज़ इक्वल टू 1 तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लूप फिर भी ट्रू होगा। तो क्योंकि हमने इक्वल टू डाला है इसलिए हम यहाँ पे ज़ीरो नहीं लिखेंगे। अगर इक्वल टू ना डालते फिर हम ज़ीरो को यूज़ कर सकते थे। तो यहाँ पे मैं इक्वल टू हटा के इधर ज़ीरो डाल देता हूँ। तो फिर देखते हैं कि हमारा आंसर ठीक आता है या नहीं। तो इस केस में भी हमारा आंसर ठीक आता है। यहाँ पे ज़ीरो वाली केस में भी गलत नहीं है, सिर्फ इक्वल टू हमने नहीं डालना था। तो यहाँ पे जब ये आएगा देखेगा, इससे माइनस करता जाएगा तो यहाँ पे 1 इज़ ग्रेटर देन 0 तो यहाँ पे नहीं है। फिर ज़ीरो के केस में आएगा 1 यहाँ पे प्रिंट करा देगा। तो फिर जब ज़ीरो के केस में आएगा तो ज़ीरो इज़ यहाँ पे वो कहेगा कि 0 इज़ ग्रेटर दैन 0, ये जो भी है 1 माइनस 0। जब वो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे जब 1 आएगा 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। तो 0 इज़ ग्रेटर दैन 0 होगा तो ये हमारे पास क्या होगा, 0 तो ग्रेटर दैन 0 नहीं है हमारे पास, ये हमारा लूप क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इसलिए ये वहाँ पे ही रुक जाएगा। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम इसको आगे चलते हैं और वाइल लूप को देख लेते हैं। तो अभी इस चैलेंज के बाद अभी हम क्या काम करते हैं, वीडियो को एंड करते हैं और आगे हमारे पास जो मज़ीद प्रोग्राम है वाइल लूप के वो हम मज़ीद डिटेल में समझेंगे। फ़िलहाल ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखना और अगले प्रोग्राम हम वाइल लूप के अगली वीडियो में करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।